आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह रस के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और वह है रस अवयव। रस अवयव यानी रस के तत्व, जिसे रस की सामग्री भी कहा गया है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले तो रसानुभूति का अर्थ समझेंगे। हम यह समझने की चेष्टा करेंगे कि जब हम रसानुभूति कहते हैं तो उसका अभिप्राय क्या होता है, और इसके बाद रस के अवयव, जिसे मैंने अभी कहा कि रस सामग्री भी कहते हैं, और उसके अंतर्गत 4 रस के अवयवों की चर्चा हुई है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनमें से हम 2 अवयवों की चर्चा अपने इस व्याख्यान में करेंगे। रस अवयव से संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप इन पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं। रसानुभूति को समझने के लिए जो एक बढ़िया स्रोत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक वाङ्मय विमर्श है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से रसानुभूति का अर्थ समझाया गया है। यह कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कि रस का संबंध अनुभूति से है, पर यह अनुभूति 2 प्रकार की होती है। 2 तरह की अनुभूतियाँ हमारे जीवन में हैं। एक को साक्षात या प्रत्यक्ष अनुभूति कहते हैं, और जो दूसरे तरह की अनुभूति है वह कविता पढ़कर, सुनकर या नाटक देखकर प्राप्त होने वाली अनुभूति है, और इसी कारण उस अनुभूति को काव्यानुभूति कहा गया है, और उसे ही काव्य शास्त्र के अंतर्गत रसानुभूति भी कहते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत जिन संदर्भों में रसानुभूति शब्द का प्रयोग किया गया है वह संदर्भ कविता पढ़कर, सुनकर, नाटक देखकर प्राप्त होने वाली अनुभूति अथवा काव्यानुभूति से है। हम अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में, लौकिक जीवन में अपने व्यक्तिगत संबंध से क्रोध, करुणा, घृणा, प्रेम इत्यादि भावों की जैसी अनुभूति करते हैं उसे भावानुभूति कहते हैं, और उसे ही प्रत्यक्ष अनुभूति भी कहा गया है। यदि हमारे व्यक्तिगत संबंध से कोई ऐसा विषय उत्पन्न होता है जो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न कर सकता है, तो वह व्यक्तिगत संबंध से उत्पन्न हुई क्रोध की अनुभूति प्रत्यक्षानुभूति हुई। यदि बगल में बैठा कोई व्यक्ति हमें पिन चुभोता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है, हम नाराज होते हैं। यह प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। इस अनुभूति के अतिरिक्त काव्य के पढ़ने या नाटक के देखने से भी हमारे हृदय में क्रोध, करुणा, घृणा, प्रेम आदि भावों की अनुभूति जगती है, और उस अनुभूति को काव्यानुभूति या रसानुभूति कहते हैं। कविता में भी ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं जिनको पढ़कर या सुनकर हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, पर वह हमारे व्यक्तिगत संबंध से उत्पन्न क्रोध से भिन्न होता है। वह प्रत्यक्षानुभूति न होकर काव्यानुभूति है। यह जो काव्यानुभूति है, इसके बारे में कहा कि यह प्रत्यक्ष अनुभूति की अपेक्षा कुछ अधिक संस्कृत, कुछ अधिक परिष्कृत हुआ करती है। तो आइए जानते हैं कि जब हम ऐसा कहते हैं कि रसानुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति की तुलना में अधिक संस्कृत है, तो उसका क्या अर्थ है। प्रत्यक्ष अनुभूति में हम जिन भावों की अनुभूति करते हैं वे भाव 2 प्रकार के दिखाई देते हैं। एक तो है सुखात्मक
और दूसरा है दुखात्मक। सुखात्मक भावों में हमारा मन लगता है, हम रमते हैं, और दुखात्मक भावों से हमारा मन हटता है, हम उससे विलग होना चाहते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभूति में होता है। प्रेम, हर्ष, आश्चर्य, हास आदि भाव सुखात्मक हैं या कहें कि राग मूलक हैं, इनमें हमारा मन रमता है। दूसरी तरफ क्रोध, घृणा, भय, शोक आदि भाव दुखात्मक हैं, इनमें हमारा मन नहीं रमता, इसलिए इन्हें द्वेष मूलक अथवा अराग मूलक भाव भी कहा गया है। प्रत्यक्ष अनुभूति में इस प्रकार इन दो तरह के भावों के कारण मन की दो स्थितियां भी होती हैं। कभी वह विषय की ओर प्रवृत्त होता है, विषय से लगा रहता है, और कभी विषय से वह हटना चाहता है, उससे दूर रहना चाहता है। किंतु काव्य के पढ़ने या नाटक के देखने से सुखात्मक या दुखात्मक किसी भी प्रकार के भाव की अनुभूति जब होती है, तब मन की केवल एक ही स्थिति होती है, वह इन दोनों प्रकार के भावों में रमता ही है। कविता में ऐसा नहीं होता जैसा हमारे लौकिक जीवन में होता है। लौकिक जीवन के अराग मूलक भावों से हमारा मन हटता है, किंतु कविता में ऐसा नहीं होता। कविता में मन की एक ही स्थिति होती है, वह इन दोनों प्रकार के भावों में रमता ही है। मन के रमने के कारण यह अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति की अपेक्षा संस्कृत या परिष्कृत कही गई है। इस अनुभूति को विशिष्ट अनुभूति का दर्जा दिया गया है। मन के इसी रमण भाव के कारण इस अनुभूति को रस भी कहा गया और यह रसानुभूति कहलाई। अब हम रस के अवयवों की चर्चा करते हैं। यह कहा गया है कि रस की अभिव्यक्ति विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों द्वारा व्यक्त स्थायी भाव से होती है। तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यह भरत का रस सूत्र है। यह बताता है कि रस की अभिव्यक्ति मूल रूप से विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा स्थायी भावों की अभिव्यक्ति स्वरूप है। रस का जो मूल है वह स्थायी भाव है, और वह स्थायी भाव अन्य भावों के संयोग से रस का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से रस के चार अवयव हुए। इन चार अवयवों को या इन चार अंगों को ही रस का कारण कार्य या सहकारी कारण या रस अवयव, रस के तत्व अथवा भारतीय काव्यशास्त्र में रस सामग्री कहा गया है। और ये चार अवयव हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव और स्थायी भाव। इन चारों में से भरत का रस सूत्र केवल विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संकेत करता है। स्थायी भावों की चर्चा वहाँ नहीं है। स्थायी भावों का संकेत हमें भरत के उस रस सूत्र की व्याख्या से मिलती है। इन रस अवयवों में जिसे हम भाव कहते हैं, आइए हम उसे समझते हैं। नाटक में, नाट्य में अभिनीत होने वाले रति, हास, निर्वेद आदि को भाव कहा जाता है। काव्यार्थ का भावन करने के कारण ही इन्हें भाव कहा गया है। कहा गया भविति इति भावः। यह भाव का निर्मित पक्ष है जो लौकिक व्यवहार में पाया जाता है। यह भी कहा गया कि भावयिति इति भावः। नाट्य भाव
काव्यार्थ का भावन करते हैं। और यह भी कहा गया भावयन आस्वाद योगी कुर्वन, यानी नाट्य जो भाव है, नाट्य भाव काव्यार्थ को आस्वाद्य बनाते हैं, आस्वादन योग्य बनाते हैं। विभावों से जो अर्थ आहरित होता है तथा अभिनय रूप अनुभवों से जो अभिव्यक्त होता है उन्हें ही भाव कहा गया। कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा, रम्याणि वीक्ष मधुरांश्च निशम्य शब्दान पर्युत्सुको भवति यत् सुखिनो अपि जंतुः तच्चेतसा स्मरति नूनम अबोधपूर्वम भाव स्थिराणि जननांतर सौहृदानि। यह कहना चाहते हैं कालिदास कि सुंदर रमणीक दृश्यों को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर जो सहृदय हैं, जो आनंद मन वाले हैं, निर्मल मन वाले हैं, ऐसे लोगों के मन में वही वैसा ही भाव उत्पन्न होता है। उन्हें यह प्रतीत होता है मानो उनके ही किसी पूर्व जन्म की स्मृतियां, स्मरति नूनम अबोध पूर्वम भाव स्थिरानि जनांतर सौहृदानि, पूर्व जन्म का जो स्मृति संचय है वही भाव रूप में उनके भीतर स्थिर रहता है और सुंदर रमणीक दृश्यों को देखने से अथवा मधुर शब्दों को सुनने से वैसे ही भाव उद्बुद्ध हो उठते हैं। भाव शब्द की यदि हम व्युत्पत्ति समझें तो यह भू धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के अस्तित्व में आने, रहने या होने की अवस्था। अमरकोश में मन के विकार को भाव कहा गया है। यह कहा गया विकारो मानसो भावः, और भानुदत्त की रसतरंगिनी के अनुसार रसानुकूल विकारो भावः विकारोन्यथा भावः, यानी नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संघटित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। यह परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। भाव या मनोविकार को परिभाषित करते हुए वह कहते हैं कि नाना विषयों के बोध का विधान होने पर उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संघटित होते हैं, वे ही भावस्वरूप हैं। यानी अभिप्राय यह हुआ इस विमर्श का कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष अवस्थाओं में किसी की जो मानसिक स्थिति होती है उसे ही भाव कहते हैं। सामाजिकों, प्रेक्षकों, दर्शकों या सहृदयों के अंतःकरण में रति प्रभृति स्थायी भाव, मनोविकार संस्कार रूप से यानी वासना रूप से पहले से ही विद्यमान रहते हैं। भाव स्थिरानि जनांतर सौहृदानि, जो कालिदास कह रहे हैं कि सहृदयों के चित्त में रति इत्यादि भाव पहले से ही स्थित रहते हैं, पर जब उनके साथ विभावानुभाव तथा संचारी भावों का संयोग होता है तब वे ही जो स्थित भाव थे रूपांतरित होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का जो नवीन बर्तन है, नया बर्तन है, नया घड़ा है, उसमें गंध पहले से विद्यमान है, पर उस गंध की पूर्व स्थिति का हमें पता नहीं चलता, पूर्व स्थिति का ज्ञान हमें नहीं होता तब तक जब तक जल के छींटे उस पर नहीं पड़ते। जल के छींटों के पड़ने से ही उस नए घट में छिपे हुए गंध का बोध हमें होता है।
उसी तरह सहृदयों के हृदय में स्थित पहले से स्थित भाव जब विभाव आदि के साथ संयोग करते हैं तो पहले से जो भाव स्थित है वही रस रूप में परिणत होता है, वही प्रकट होता है। जैसे इस मिट्टी के नए घड़े से गंध प्रकट होने लगा जल के स्पर्श से, जल के छींटे पड़ने से, उसी तरह से हृदय में स्थित भाव भी विभाव आदि के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाते हैं। सहृदयों के हृदय में यह जो पूर्वानुभूत रति, क्रोध आदि मनोविकार हैं वे अव्यक्तावस्था में रहते हैं, वे व्यक्त नहीं होते जब तक उनके व्यक्त होने की अनुकूल स्थिति नहीं आती। तो सहृदय के हृदय में पूर्वानुभूत रति, क्रोध आदि मनोविकार अव्यक्तावस्था में रहते हैं, पर काव्य के अध्ययन करने या नाटक आदि के देखने से मन के भाव उद्बुद्ध हो उठते हैं और उन्हें आनंदानुभूति होने लगती है। इस भाव की एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी की गई है और यदि गणितीय सूत्र की तरह उसे समझना हो तो हम कह सकते हैं कि संवेदन धन प्रवृत्ति धन बोध, यानी संवेदन, प्रवृत्ति और बोध, ये तीनों मिलकर भाव का निर्माण करते हैं। इसे यूं समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखों से किसी दिन कोई सुंदर खिला हुआ फूल देखता है तो एक दिन सुंदर खिले हुए फूल को देखकर वह प्रसन्न हो उठता है। यानी विज्ञान का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो सुंदर खिले हुए फूल को देखना इंद्रियों की, आंखों की क्रिया है, तो इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। तो ऐसा देखने की प्रतिक्रिया मन के प्रसन्न होने के रूप में होती है। देखने की क्रिया और मन के प्रसन्न होने के रूप में उसका परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया। पर दूसरे दिन भी यदि ऐसा हो कि वही व्यक्ति सुंदर खिला हुआ फूल देखे तो वह फिर से प्रसन्न होगा। और यदि इसकी बारंबारता होती है, ऐसा बार बार होता है, तो सुंदर खिले हुए पुष्प को देखकर आनंदित हो उठना यह उसके संवेदन के रूप में परिणत हो जाता है। इसे सेंसेशन कहते हैं अंग्रेजी में। संवेदना का निर्माण होता है। पर जब वह प्रक्रिया और अधिक तेज होती है, यह संवेदना भी जब बार बार घटित होती है, इसकी भी बारंबारता होती है, तो वह प्रवृत्ति स्वरूप हो जाता है। और तब ऐसा होता है कि यदि किसी दिन व्यक्ति ने सुंदर खिले हुए फूल को देखा तो प्रसन्न तो होगा ही, पर कविता में भी यदि उसने यह प्रसंग पढ़ लिया कि सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो चूंकि अब उसकी संवेदना सुंदर खिले हुए फूल के साथ जुड़ चुकी है, आज उसने सुंदर फूल नहीं देखा, केवल पढ़ा है, पढ़ते ही उसका मन प्रसन्न हो उठेगा। यह जो प्रसन्न होने का संवेदन है वह जग उठेगा। इस स्तर तक आकर वह संवेदन प्रवृत्ति रूप में बदल जाता है। और फिर ऐसा होता है कि वास्तविक फूल तो नहीं है, कविता में भी फूल नहीं है, पर फूल का बोध ऐसा हो गया कि उस फूल का नाम आते ही व्यक्ति प्रसन्न होने लगता है। और तब वह किसी सुंदर चेहरे वाले व्यक्ति मित्र को देखकर कह उठता है कि तुम्हारा चेहरा फूल की तरह सुंदर है। यह उसके बोध का स्तर है। तो संवेदन, प्रवृत्ति और बोध, इस तरह से इनका मनोवैज्ञानिक विकास है और ये तीनों मिलकर भाव का निर्माण करते हैं। पर इस मनोवैज्ञानिक भाव के संदर्भ से काव्य शास्त्रीय संदर्भ थोड़ा इतर है। वहाँ ठीक इसी अर्थ में
भाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। काव्य शास्त्र में जब भाव का संदर्भ आता है तो हमें मालूम होता है कि वहाँ दो तरह के भाव बताए गए हैं। एक को कहा स्थायी भाव और दूसरे को कहा अस्थायी भाव या संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। यानी भाव की दो कोटियां हुई, स्थायी भाव और अस्थायी भाव। स्थायी भाव उस भाव को कहते हैं जो विरोधी और अविरोधी दोनों प्रकार की स्थितियों में निरंतर बना रहता है, किंतु अस्थायी भाव वे हैं जो निरंतर बने नहीं रहते, प्रत्युत समय समय पर जिनका उदय हुआ करता है और जो थोड़े समय तक टिकते हैं, वे निरंतर नहीं बने रहते। ये अस्थायी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ भी आ जाते हैं और उसके सहायक भी होते हैं, और कभी कभी ये स्वतंत्र रूप से भी उद्बुद्ध होते हैं। स्थायी भाव उन्हीं भावों को कहते हैं जो रसावस्था तक पहुंचते हैं, यानी स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होते हैं, संचारी भाव नहीं, अस्थायी भाव नहीं। स्थायी भाव ही रसावस्था तक पहुंचते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन भावों का भावन होता है, यानी ऐसे भाव जो अपनी प्रक्रिया में रसानुभूति कराते हैं, भावन कराते हैं, काव्यगत पात्रों के जिन भावों को काव्य के दर्शक या पाठक ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेते हैं, वे ही स्थायी भाव कहलाते हैं। जो भाव ज्यों का त्यों एज इट इज यथावत ग्रहण नहीं किए जाते, वे स्थायी भाव नहीं होते। वे वैसे भाव होते हैं जिन्हें संचारी भाव कहा गया है। संचारी भाव को काव्य के पढ़ने वाले पाठक, श्रोता या नाटक के दर्शक ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं करते। यह जो स्थायी भाव है वह शाश्वत मनोवेग है, वह शाश्वत मनोवेग है जो सहृदय के हृदय में वासना रूप में स्थित रहता है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिवेश निर्मित होता है, तब वे ही शाश्वत मनोवेग जग उठते हैं। आचार्यों ने इस स्थायी भाव की 5 विशेषताएं बताई हैं। पहला कहा आस्वाद्यत्व, दूसरी विशेषता बताई उत्कटत्व, तीसरी विशेषता बताई सर्वजन सुलभत्व, चौथी विशेषता है पुरुषार्थ योगिता, और 5वीं विशेषता है औचित्य। स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में मुख्य अंतर इतना है, जो अंतर सबसे प्रधान है वह यह है कि रस की अवस्था तक पहुंचने वाला भाव होता है स्थायी, और उस स्थायी भाव को रसावस्था तक पहुंचाने का कार्य करता है। स्थायी भाव को रसावस्था तक ले जाने में सहायक होता है व्यभिचारी भाव। यानी रस के मूल कारण हुआ, रस का जो मुख्य कारण है वह तो स्थायी भाव है, और व्यभिचारी भाव, संचारी भाव उस स्थायी भाव को रस तक पहुंचाने में सहायता देता है। संचारी भाव से वास्तव में स्थायी भाव का पोषण होता है। एक स्थायी भाव में अनेक संचारी भाव होते हैं, और ये स्थायी भाव में वैसे ही जगते सोते रहते हैं जैसे किसी नदी की मुख्य धारा में छोटी मोटी लहरें उठती गिरती रहती हैं। धनंजय ने कहा कल्लोला इव वारिधौ, जैसे नदी में छोटे छोटे लहरियां उठती रहती हैं, उसी तरह से स्थायी भाव में संचारी भाव आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव और रस का इस तरह से
नित्य संबंध है। जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं, या यूँ कहें कि जितने स्थायी भाव हैं उतने ही रस होंगे, क्योंकि स्थायी भाव ही रस रूप में परिवर्तित होते हैं, रूपांतरित होते हैं। तो इस तरह से रति नामक जो स्थायी भाव है उससे निष्पन्न रस श्रृंगार रस है। हास स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। यह करुण रस का जो स्थायी भाव है वह शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। और शांत रस का स्थायी भाव शम है। इसी तरह से जो संचारी भाव हैं काव्य शास्त्र में उनकी यूं तो संख्या 33 बताई गई है, पर यह भी निर्देश है, यह भी वहाँ बताया गया है कि संचारी भावों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। जिन 33 संचारी भावों का संकेत मिलता है काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में वे हैं निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। ये 33 संचारी भावों की संख्या निर्दिष्ट हुई है। अभी मैंने बताया कि संचारी भाव स्थायी भावों को रस रूप में परिणत करने में सहायक होते हैं। जैसे रति नामक जो भाव है, जो श्रृंगार नाम के रस से संबद्ध है, तो स्थायी भाव उनके साथ कई संचारी भाव संयुक्त हो सकते हैं। उनमें मोह है, स्वप्न है, उनमें हर्ष है, उनमें चपलता है। ये सारे संचारी भाव आते जाते रह सकते हैं उस एक रति नाम के स्थायी भाव के साथ। तो अभी तक की चर्चा में हमने 4 रस के अवयवों में से स्थायी भाव और संचारी भावों को जाना है। अपने अगले व्याख्यान में हम शेष रस के 2 अवयवों की चर्चा करेंगे।